कड़कती गर्मी से बचने के लिए क्या बोले सुल्तानपुर जिले के प्रसिद्ध डॉक्टर राजीव श्रीवास्तव। गर्मी का प्रकोप शुरू हुआ तो लोग इस कड़क धूप से बचाव के लिए तरह तरह के नुस्खे अपनाने लगते हैं, लेकिन अगर उसके बाद भी आप किसी बड़ी बीमारी के शिकार हो गए तो कैसे बचाव करें, यही जानने के लिए आज हमारी टीवी इंडिया 18 टीम ने सुल्तानपुर जिले के समाज सेवी एवं आशीर्वाद हॉस्पिटल के संचालक डॉक्टर राजीव श्रीवास्तव से मुलाकात की। तो उन्होंने क्या कुछ बताया, आइए आपको सुनाते हैं। सुल्तानपुर से टीवी इंडिया 18 के लिए ब्यूरो प्रमुख सुजीत कुमार की स्पेशल रिपोर्ट। गर्मी का प्रकोप शुरू हुआ, गर्मी से बचाव के टिप्स क्या, कैसे बचा जाए, कैसे कैसे होगा। नमस्कार, मैं डॉक्टर राजीव श्रीवास्तव आशीर्वाद चिकित्सालय से बोल रहा हूँ। देखिए, गर्मी का तो सीजन आ रहा है, लेकिन इस समय मौसम परिवर्तित हो रहा है। ठंड से हम लोग गर्मी की तरफ धीरे धीरे जा रहे हैं। तो ऐसे सीजन में सबसे पहले वायरल फीवर और एलर्जी बहुत होती है। ये एलर्जी का सीजन है, जबकि गेहूं की कटाई हो रही है, फसलों की कटाई हो रही, धूल उड़ रहा है, तमाम गेहूं का भूसा इन्वायरमेंट में फैला हुआ है। तो जितने ब्रोंकियल एज़मा और जितने एलर्जी के पेशेंट्स हैं, उनको धूल धुआं से बचना चाहिए, उनको रुमाल का यूज करना चाहिए, नेजल फिल्टर यूज करना चाहिए। जैसे उनको छींक हो, सर्दी हो, जुकाम हो, तुरंत उनको एंटी एलर्जिक ड्रग्स का प्रयोग करना चाहिए। और जो एज़मा के पेशेंट्स हैं, उनको अपना इन्हेलर तैयार रखना चाहिए। इन्हेलर का सेवन करते रहें, चाहे उनको लक्षण आए या ना आए। तो ये तो एलर्जी और मौसम चेंज होने की बात है। आजकल वायरल फीवर फैला हुआ है। वायरल फीवर में एंटी एलर्जिक और पैरासीटामोल, ये दो दवाइयाँ काफ़ी होती हैं, 3 से 4 दिन का होता है। गर्मी के सीज़न में आप जो बता रहे हैं बहुत अच्छी बात है। 2 तरीके से स्ट्रोक होता है। एक तो हीट स्ट्रोक होता है, जिसमें मरीज़ धूप में जब निकलता है तो उसमें नमक और पानी की कमी हो जाती है और उसको सीवियर डिहाइड्रेशन हो जाता है। बॉडी का टेम्परेचर 105-106 पहुंच जाता है। इसमें हम मरीज़ को कूलर में लिटा करके और उनको नमक पानी का घोल देते हैं। उनको आईवी जो है नॉर्मल सलाइन देते हैं, क्योंकि डिहाइड्रेशन होता है, एक्सट्रीम डिहाइड्रेशन, एक्सट्रीम टेम्परेचर, जिसे हम हीट स्ट्रोक कहते हैं। तो इसमें तो पेशेंट को भर्ती करना होता है। आईवी नॉर्मल सलाइन चढ़ाया जाता है, बर्फ़ की पट्टी की जाती है, कूलर एसी में मरीज को रखा जाता है और टेम्परेचर पेशेंट का कूलिंग के द्वारा नॉर्मल किया जाता है। और जो डिहाइड्रेशन हो उसको आईवी नॉर्मल सलाइन देते हैं। दूसरा जो खतरनाक बीमारी होती है उसको कहते हैं हीट एग्जॉशन। आदमी धूप में नहीं निकला है, लेकिन किसी कमरे में बैठ के काम कर रहा है जहाँ पे कि हवा आने की जगह नहीं है। जैसे आजकल मार्केट में, बैंक में है, मॉल्स में है, जहाँ पे एसी नहीं है, जहाँ पे धूप और रोशनी का इंतज़ाम नहीं, वहाँ पसीना के कारण मरीज़ जो है एकदम से उसका जो है ब्लड प्रेशर लो हो जाता है, पेशेंट शॉक में चला जाता है। ऐसे मरीजों को हम लोग तुरंत भर्ती करके ड्रिप देना पड़ता है, नमक पानी का घोल देना पड़ता है। तो एक हीट स्ट्रोक होता है जिसमें बॉडी का टेम्परेचर 105-106 हो जाता है, और हीट एग्जॉशन में पसीने के कारण उसका जो है शरीर एकदम ठंडा हो जाता है, ब्लड प्रेशर लो हो जाता है। तो दोनों में मरीज को भर्ती करके उसमें हम लोग जो है मरीज को ड्रिप चढ़ाते हैं और तब मरीज़ ठीक होता है। तो इसलिए मेरी सलाह है कि कभी भी आप गर्मी में कहीं भी बैठे, अगर सायेदार छाए में भी हैं तो वहाँ अच्छा वेंटिलेशन होना चाहिए, नहीं तो आपको गर्मी और पसीने से हीट एग्जॉशन हो जाएगा। और जब भी कभी धूप में आप बाहर निकलें तो नमक और पानी और नींबू का घोल लेकर के निकलें। और कृपया बाज़ार में ठेले पर मिलने वाले शरबत या बर्फ़ से बचें, क्योंकि वो इन्फेक्शन का जो है एक सोर्स है। उसमें आपको वायरल हेपेटाइटिस, साल्मोनेला, टाइफाइड, गैस्ट्रोएंटाइटिस, ये सारी बीमारियां मिल जाएंगी। आप घर से जब भी चलिए तो एक बोतल में नींबू नमक घोल के लेके चलिए, उसी का सेवन कर लीजिए, ये सबसे आवश्यक है। तो छोटे बच्चों के लिए, छोटे बेबी हैं, उनके लिए क्या जानकारी देना चाहिए? छोटे बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं, उनको प्रॉपर फीडिंग कराते रहिए, उनको पुनर्जल दीजिए, ओरल रिहाइड्रेशन सोल्यूशन दीजिए, उनको भी धूप से और गर्मी से बचाइए। जैसे बड़े आदमियों को हो, उनके कपड़े आप देखिए कि बहुत ज़्यादा कपड़े ना हो जिससे उनको हवा ना लगे, उनको जो है ठंडक ना पहुँचे। तो छोटे बच्चों के लिए बहुत ही आवश्यक है। और दोनों में आपको नींबू नमक का घोल ज़रूरी है। जैसे किसी को गर्मी में डायरिया या वोमिटिंग होता है या हीट स्ट्रोक होता है, तुरंत उनको नींबू नमक और पानी का घोल मिलना चाहिए। ये सबसे पहले प्रथम उपचार है। घर से आप बाहर निकलिए तो नींबू नमक का घोल पी के निकलिए।